हेलो डियर स्टूडेंट। अब हम क्लास 10th का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो हमारे पास टॉपिक है 9th क्लास में हमने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं ये हमारे पास, जैसे हमारे पास हुआ साइन थीटा, कॉस थीटा, नेक्स्ट हुआ टेन थीटा, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये हमारे पास 6 से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इनका अगर हम कंप्लीट नेम देखें तो साइन को हम डिनोट करते हैं साइन से। साइन का कंप्लीट नेम होता है साइन। ऐसे ही जब कॉस का देखते हैं तो कॉस का होता है कंप्लीट कोसाइन। नेक्स्ट हम टेन का देखें तो टेन का होता है हमारे पास टेंजेंट। इसके बाद कॉट का देखें तो कॉट का होता है कोटेंजेंट। नेक्स्ट हमारे पास सेक वाला फंक्शन होता है, इसका कंप्लीट नेम होता है सेकेंड। एंड लास्ट होता है हमारे पास कोसेकेंड। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो मतलब इसके अंदर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें किस टाइप से रिलेटिव होते हैं एक दूसरे। जैसे हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें बेसिक चीज 9th में हो गई थी हमारे पास, जैसे कि ये एक हमारे पास एंगल होता है थीटा, जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एक हमारे पास राइट एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। किसी ट्रायंगल में अगर हमने एक एंगल को फिक्स कर दिया 90 डिग्री, इसके बाद बाकी दोनों एक्यूट एंगल बच गए, तो अगर ये दोनों एक्यूट एंगल बच गए इसमें हम इसको भी मान के आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं, दोनों में से कोई भी नहीं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो देखो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट चीज होती है जो थीटा होता है, इसके सामने जो होता है उसको हम मानते हैं परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने वाली साइड को मानते हैं हम हाइपोटेनियस, और जो थर्ड साइड बच जाती है उसको हम मानते हैं बेस। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम एक्यूट एंगल इसको डिनोट करते हैं थीटा। ट्रायंगल हमारे पास बिल्कुल सेम है, यह भी एबीसी ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल भी एबीसी है, तो ये ट्रायंगल भी एबीसी है, लेकिन इसमें एक्यूट एंगल हमने माना था सी को, इसमें एक्यूट एंगल मान लिया हमने ए को। तो जो ये ए एक्यूट एंगल हमने माना है, इसके सामने वाली साइड होगी हमारे पास परपेंडिकुलर। राइट एंगल जो होगा पॉइंट बी पे, इसके सामने होगा हमारे पास हाइपोटेनियस, और जो थर्ड साइड बच जाएगी उसको हम मानते हैं बेस। अब जो रिलेशन होते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में, जो लास्ट क्लास में थे, इनको हम पढ़ते हैं साइन थीटा। अगर एक्यूट एंगल थीटा ले रहे हैं हम, चाहे ये ट्रायंगल लो चाहे ये ट्रायंगल लो, तो ये होता है हमारे पास P बाय H। P मीन्स ये हमारे पास हो जाता है परपेंडिकुलर, और H होता है हमारे पास हाइपोटेनियस। ऐसे ही हम अगर कहें cos थीटा, cos थीटा में P भी H में क्या रिलेशन होता है, cos होता है हमारे पास B बाय H। ऐसे अगर tan थीटा पढ़े तो tan थीटा होता है हमारे पास P बाय B। सिमिलरली cot थीटा होता है हमारे पास B बाय P। एक sec थीटा होता है, sec होता है हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और लास्ट होता है हमारे पास cosec थीटा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो में हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे पास 6 फंक्शन है। इन 6 फंक्शन का तीनों साइड परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस के साथ रिलेशन है।
जिससे हम रेशियो निकालते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, अगर ये एक्यूट एंगल जो हमने थीटा ले रखा है इसकी वैल्यू 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45, 60 डिग्री, तो हमारे पास इन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के आंसर क्या आएंगे? ध्यान से समझना है। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट वाला टॉपिक है हमारे पास, अगर हम इसमें वैल्यू ऑफ 45 डिग्री लेते हैं, सबसे आसान है, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से। जो 45 डिग्री है इसके लिए हमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जितने भी हमारे पास 6 फंक्शन हैं सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे साइन 45 कहें, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? cos 45 कहें, tan कहें, फिर cot, sec, cosec, जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सभी की वैल्यू 45 में कितनी आएगी? इसके बाद हम सभी पढ़ेंगे 60, 30, 90 एंड 0। सबसे पहले हम इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ABC। जो हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया उसमें राइट एंगल बनाया हमने पॉइंट B के ऊपर। अब इसमें एक एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा और 45 की जो वैल्यू पढ़ते हैं इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आपने राइट एंगल ट्राइंगल लिया ये होता है आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब इसमें 2 साइड इक्वल होंगी। जब 2 साइड इक्वल होंगी तो इसके अंदर केस हो गया आपके पास AB इक्वल्स टू BC। तो अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं उस केस में उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। मतलब AB के सामने एंगल C है, अगर ये आप थीटा मानते हो तो BC के सामने भी जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? थीटा। अब हमें पता है किसी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम, एंगल A, B एंड C, ये 180 होता है। इस वाले केस में हमने B को मान रखा है राइट एंगल, तो B राइट एंगल है तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो अब बच गया हमारे पास एंगल A एंगल C इक्वल्स टू, अब 180 और ये 90 उधर जाके माइनस करेंगे, अब हमारे पास ये आ गया 90। लेकिन लास्ट केस में हमने देखा एंगल A भी थीटा आ गया और C भी थीटा आ गया। जब दोनों एंगल थीटा आ गए तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा, और यहां से जो हमारे पास थीटा प्लस थीटा कितना हो गया? 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू कितनी बची हमारे पास? 90 डिग्री। और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90/2, इट मींस थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो इस तरह से हम इस केस में इस थीटा को 45 मानते हैं तो ये थीटा भी हमारे पास ऑटोमेटिक कितना आएगा? 45 डिग्री। इतना समझ में आ गया? देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी हमने सीखा कि जो थीटा हमने माना है इसमें उसकी वैल्यू आ गई 45 डिग्री, जो एक एक्यूट एंगल है। अब चाहे आप इस थीटा को साथ में लेके करो या इसको मान के करो, एक ही बात है। अगर हम AB की लेंथ मान लेते हैं A, AB की लेंथ अगर आप A मान लेते हो तो BC भी AB के इक्वल है, तो इसको भी हम क्या मान लें? A मान लेंगे, क्योंकि दोनों साइड क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। और किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसको हमने एक्यूट एंगल माना है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और ये हमारे पास में बेस हो गया। तो अभी आपने बेस को मान रखा है A, परपेंडिकुलर को भी A। अब हमें हाइपोटेनियस देखना हो, हाइपोटेनियस कितना आएगा? तो एक पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखी है, h² = p² + b², और p भी आपने A मान रखा है, b भी A मान रखा है, तो ये आ गया h²। और यहाँ से सिंपल सा है कि h² = आ गया हमारे पास 2a² एंड h =
2 रूट ए, सॉरी रूट 2 ए। एच की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 2 ए, तो इसका मतलब थर्ड साइड आ गया आपके पास रूट 2 ए। अब हम पढ़ते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कितनी कितनी आएगी। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास साइन थीटा। इस वाले ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा पढ़ें तो थीटा जो एक्यूट एंगल होता है वो आपने मान रखा है 45, तो थीटा को अगर हम 45 डिनोट करें, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है हमारे पास p बाय h। ये ट्रायंगल हमारे सामने लिखा हुआ है। अब इसमें थीटा हमने माना है 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हम पुट करें यहाँ पे साइन 45 डिग्री। p मींस परपेंडिकुलर, और इस वाले केस में परपेंडिकुलर जो आपने मान रखा है वो कितना है a। नेक्स्ट है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो इस केस में मान रखा है वो है हमारे पास रूट 2a। a से a कैंसिल होगा। इस तरह से हमें साइन 45 की वैल्यू मिलेगी 1 बाय रूट 2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय रूट 2। सिमिलरली सेकंड वाला केस हम अगर पढ़ें cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यही ट्रायंगल सेम पैटर्न, थीटा की वैल्यू मानी हमने 45, तो यहां हम लिखे cos 45 डिग्री इक्वल्स टू बेस। अब इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर भी a है और बेस भी a है, तो a अपॉन और हाइपोटेनस है हमारे पास रूट 2a। a से a कैंसिल हो गया, यहां बच गया हमारे पास cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। इस तरह से हमने cos 45 की वैल्यू फाइंड की। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे नेक्स्ट थर्ड वाला हम इसमें देखें tan थीटा। अब tan थीटा का रेशियो क्या होता है? tan थीटा का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा का रेशियो पता है तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे इसमें से, और थीटा हमने मान रखा है tan 45। परपेंडिकुलर हमारे पास में a है और बेस भी कितना मान रखा है हमने a। ये भी a आ गया, दोनों पार्ट कैंसिल होंगे, तो इस तरह से tan 45 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 1। जो आप टेबल रखते हैं उसमें सारी वैल्यू यहीं से हम लिखेंगे बाद में, पहले हम सारी वैल्यू निकालना सीखते हैं। फोर्थ वाली वैल्यू हमारे पास cot थीटा। cot थीटा कितना होता है b बाय p। b मींस बेस, p मींस परपेंडिकुलर। अब थीटा हमने वापस 45 रखेंगे यहाँ पे, तो cot 45 डिग्री इक्वल्स टू बेस और परपेंडिकुलर, तीनों वैल्यू हमने यहाँ से मान रखी है। आप इस बार बार डायग्राम में आने के बजाय अगर रेशियो याद है तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर हमने मान रखा है a, बेस हमने मान रखा है a, और इसकी हेल्प से जो हाइपोटेनस आया वो कितना आया रूट 2a। तो यही तीन वैल्यू हमें काम आएंगी रेशियो में जो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर सकते हैं, जैसे p मींस a है और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर आपके पास a, तो ये आ गया a अपॉन a। तो ये कैंसिल होगा, यहाँ से cot 45 आ जाएगा आपके पास 1। नेक्स्ट बच गया आपके पास sec एंड cosec। देखो sec फाइंड करते हैं। sec थीटा क्या होता है? sec थीटा इक्वल्स टू, अब sec थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो sec थीटा हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहां से sec 45, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास रूट 2a, ये रूट 2a है, और बेस कितना है a। यहां से a से a कैंसिल होगा, इस तरह से sec 45 की जो वैल्यू आएगी वो हमें मिल जाएगी रूट 2। आपने टेबल में देखा होगा सारी वैल्यू ऐसे कैसे यही वैल्यू आएगी। लास्ट है हमारे पास में cosec, ये cosec थीटा होता है हमारे पास h बाय p, और हाइपोटेनस है cosec
45 डिग्री इक्वल्स टू हाइपोटेनियस है हमारे पास में √2a और परपेंडिकुलर है a, तो यहाँ से cosec 45 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2। जब हम टेबल बनाएंगे तो यही सभी वैल्यू पुट करेंगे, उससे पहले सारी वैल्यू निकालना सीख लेते हैं। तो 45 डिग्री की सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसमें 30 एंड 60 की पर। 30 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं सारी, और फिर 60 डिग्री की। तो सेकंड जो हमारे पास होगा टॉपिक वो होगा वैल्यू ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों में से कोई भी एक पहले पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों का पैटर्न सेम है इसलिए साथ चलेंगे। देखो इसमें सबसे पहले बेसिक, हमने कोई भी एक ट्रायंगल लिया जिसकी प्रॉपर्टी है कि ये ट्रायंगल हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, ए बी सी। अगर हमने ए बी की लेंथ मान ली 2a, तो यहां से हमारे पास BC भी 2a आएगा और AC भी 2a आ गया, तीनों लाइन आ गई। अब किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर उसके सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब अगर ये यहाँ D पॉइंट आता है तो ये D पॉइंट BC लाइन को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगा और पूरी लेंथ है यहाँ पे 2a, तो इसका मतलब ये लेंथ a हो गई और ये भी a हो गई। ये एंगल हमारे पास 90 हो गया। इसके बाद देखो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें, उसकी प्रॉपर्टी होती है आपके पास में कि उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं और उसके जो तीनों एंगल हैं उन वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका मतलब किसी ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, तीनों सेम हैं, इसका मतलब एक एंगल आएगा आपके पास 60 डिग्री। सभी को पता हो गया प्रॉपर्टी। तो एंगल B की वैल्यू भी 60 और एंगल A है वो भी कंप्लीट कितना आएगा 60, और जब ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 30। क्योंकि देखो अगर हम ADC ट्रायंगल लेते हैं तो D 90 C 60, तो A वाला पार्ट ऑटोमेटिक कितना बचेगा 30 डिग्री। अब यहां से इसमें से कोई भी ट्रायंगल वाला पार्ट उठाते हैं, जैसे हमने लिया A B C, ये एंगल ले लिया 60 डिग्री, ये लिया हमने 90 और ये वाली लाइन आपके पास है A, ये वाली लाइन है 2a। अब जो हमारे पास 90 के सामने है ये क्या होती है, हाइपोटेनियस। एक्यूट एंगल के सामने क्या हो गया आपके पास, परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड बच गई बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास इस डायग्राम में नहीं है, उसको हम फाइंड करेंगे इसी मेथड से, h² = p² + b²। h की वैल्यू आपके पास 2a, p² मींस p की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, b की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है a, और इसका स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ 2a का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4a² = p² + a²। यहाँ से a² इस साइड आके माइनस होगा तो ये हो गया 4a² - a² = p², और जो आपके पास p की वैल्यू आएगी p² आ गया 3a², और p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगी √3a। तो इस तरह से हमारे पास जो परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई √3a। अब किसी भी हमें ट्रायंगल के अंदर अगर परपेंडिकुलर मिल जाए, बेस मिल जाए, हाइपोटेन्यूज मिल जाए, तीनों वैल्यू मिल जाती हैं, तो उसके बाद हम उससे उस एक्यूट एंगल के लिए साइन का रेशियो, कॉस, टेन, कॉट सारी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में हमें
बेस क्या मिला, परपेंडिकुलर क्या मिला और हाइपोटेनियस क्या मिला। तो इस ट्रायंगल में हमें जो परपेंडिकुलर मिला है वो है √3a, बेस मिला है हमें a और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 2a। बिल्कुल आसान है। इसके बाद तो हम साइन कॉस टैन कोट सारे रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है आपके पास p बाय h, इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज √3a एंड थीटा इज 60 डिग्री। यहाँ इस केस में हमने थीटा एज्यूम किया है 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास √3a है, हाइपोटेनियस है 2a, यहाँ से a से a कैंसिल हुआ। इस तरह से साइन 60 की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी मिली हमें, √3/2। नेक्स्ट इसी पैटर्न से अगर हम कॉस की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा हमारे पास वही रहेगा 60 डिग्री, कॉस 60, बेस हमने मान रखा है a है, हाइपोटेनियस निकाल लिया था 2a है, a से a कैंसिल हुआ और इस तरह से कॉस 60 डिग्री आ गया हमारे पास 1/2। अब नेक्स्ट वाला जो आपके पास फंक्शन बच गया वो है tan। अब tan वाला फंक्शन देखते हैं इसमें कि जो हमारे पास थर्ड फंक्शन है tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू होता है p बाय b। अब tan में थीटा रखेंगे, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, देन tan 60 डिग्री इक्वल्स टू p मींस परपेंडिकुलर जो हमने मान रखे है √3a, तो परपेंडिकुलर आ गया √3a और बेस हमारे पास कितना है इसमें a है, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू आ गया √3। ये tan की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम cot की वैल्यू फाइंड करना चाहें, cot थीटा इक्वल्स टू आएगा आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल है हमारे पास में 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस की वैल्यू हमने मान रखी इसमें a and perpendicular is √3a, then cot 60 is equals to 1/√3। नेक्स्ट फिफ्थ वैल्यू बच गई हमारे पास sec एंड cosec। जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है 5 नंबर, तो वो sec थीटा, मतलब हमें sec 60 की वैल्यू फाइंड करनी है और sec थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा sec 60 डिग्री इक्वल्स टू हाइपोटेनियस हमारे पास में है 2a एंड बेस है हमारे पास में a। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आ गया sec 60 डिग्री इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट इसमें लास्ट वैल्यू बच गई 60 डिग्री में हमारे पास cosec थीटा की, तो ये cosec थीटा इक्वल्स टू होता है आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। cosec 60 डिग्री इक्वल्स टू हाइपोटेनियस आपके पास में है 2a और परपेंडिकुलर है आपके पास में √3a। a से कैंसिल होगा और हमारे पास लास्ट रिजल्ट आएगा इसका cosec 60 इक्वल्स टू 2/√3। इतना आ गया, ये हमारे पास 60 की वैल्यू। ठीक है।